स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये डिज़ाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसी डिज़ाइन का मैं फ्रंट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये पैठनी साड़ी का ब्लाउज़ है और अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी। आप इस वीडियो को देखकर ये डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। और ये अस्तर के फैब्रिक को मैं अपनी तरफ फोल्ड करके रख रही हूँ। इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लूँगी इस तरीके से। और मैं यहाँ पर कटोरी ब्लाउज़ बना रही हूँ। लेंथ लेनी है हमें 15.5 इंच। फ्रंट पार्ट की जो लेंथ रहेगी वो 1 इंच बैक पार्ट से बढ़ा कर ली है, क्योंकि इसमें हम बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। शोल्डर आर्मोल्स लेने ही 36 साइज़ के अकॉर्डिंग हमें 5.5 इंच। देखिए, इस तरीके से मेज़रमेंट लेना है। शोल्डर आर्मोल्स का मेज़रमेंट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरीके से। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। चेस्ट हमारे 36 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर चौथा भाग 6, यहाँ पर 9 इंच। 9 इंच लिया है मैंने यहाँ पर इस तरीके से। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1.5 या 2 इंच का ले सकते हैं आप मार्जिन। और यहाँ पर इस तरीके से हम गोलाई कर देंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग हम यहाँ पर 4th पार्ट लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे हम इस तरीके से। और यहाँ पर मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि हम इसमें बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो डायरेक्ट आपको मैं कपड़े पे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पर बता रही हूँ। अगर आप जब भी कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करते हैं सीधे कपड़े पे, तो आप हमेशा कपड़ा ज़्यादा ही लें। 1 मीटर फैब्रिक तो आपको चाहिए ही। देखिए, यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग हो गई है। बेल्ट के लिए मेज़रमेंट लगाएंगे। यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्क किया है, एक मार्किंग 3 इंच पे की है मैंने। इसे लाइन ड्रॉ करके हम मिला देंगे इस तरीके से। हल्का सा हमें ऊपर की तरफ शेप देना है कमर के यहाँ से, और यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे। और 1/2 इंच हम यहाँ पर आर्म होल्स की गोलाई करेंगे इस तरीके से। डीप नेक में ये गहराई ज़्यादा नहीं दी जाती है, जिसमें हमारे शोल्डर कम होते हैं। बिल्कुल हल्की सी मैंने गहराई दी है यहाँ पर। गले की जो चौड़ाई है वो मैं रख रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच, क्योंकि इसमें मैंने बैक पार्ट में डोरी लगाई हुई है। और नेक की जो लंबाई है वो 6.5 इंच रखी है। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। और हल्के हाथों से हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। कटोरी के लिए मार्किंग करनी है 5.5 इंच पे इस तरीके से। यहाँ से लेना है 4.5 इंच में। 4.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे हम यहाँ से। और यहाँ से लेना है हमें 2.5 इंच। ये जो 4.5 और 2.5 इंच मैंने बताया है, ये सभी साइज़ में आप ले सकते हैं। कटोरी हमें यहाँ पर चेंज करनी होती है अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, मैंने ये जो मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब हमें बड़ा करना है कटोरी को। ये जो छोटी कटोरी है ये हम ब्लाउज़ में अटैच नहीं करते हैं। इस कटोरी को बड़ा करना है, तो आप इसे तिरछे में रख लीजिए। अगर आपके पास कपड़ा कम होता है, तिरछा पार्ट नहीं निकलता है, तो आप इसे सीधे कपड़े पे भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, तिरछे में इसे रखकर एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ मार्किंग कर ली है कटोरी की। अब हमें कटोरी को बड़ा करना है। तो ये जो मेज़रमेंट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये सभी साइज़ की कटोरी आप इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखिए, 1/2 इंच ऊपर की तरफ से लिया है और 1 इंच नीचे की तरफ से। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से लिया है, आधा इंच, और नीचे से 1 इंच लिया है। इसे लाइन ड्रॉ करके हम मिला देंगे इस तरीके से। और 1.5 इंच मैं यहाँ से ले रही हूँ। देखिए, 1.5 इंच हमने यहाँ से लिया है।
हाफ इंच ऊपर से लेना है और इसे आप अपनी तरफ घुमा लें और इसे ऊपर से कम लेते हुए नीचे की तरफ आपको ज़्यादा मार्क करना है इस तरीके से। अब इन दोनों पार्ट का सेंटर निकालना है इस तरीके से हमें। देखिए इन दोनों पार्ट का हमने सेंटर मार्किंग कर ली है, 1.5 इंच बढ़ाना है नीचे की तरफ। अब इस वाले भाग को हम इस तरफ मिला देंगे और इस वाले भाग को हम इस तरफ मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसे हम कट कर लेंगे। तो ये कटोरी हमने बढ़ा ली है, हम अपने ब्लाउज पे इसी कटोरी को अटैच करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो आप इसकी पहले पेपर कटिंग भी कर सकते हैं कटोरी ब्लाउज़ की। मैंने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है सभी साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ की, आप देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कटोरी को बड़ा कर लिया है, छोटी वाली कटोरी हम अलग रख देंगे, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे अपने ब्लाउज़ में। इसे हम कट कर लेंगे हम मेन फैब्रिक पर। उससे पहले हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके इस तरीके से रखा है और स्लीव्स के लिए मेज़रमेंट लेना है हमें आर्म होल्स का बैक पार्ट के। तो बैक पार्ट का जो आर्म होल्स है उसे हम इस तरीके से नापेंगे, 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे, ऊपर से हाफ इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद ये आर्म होल्स की गोलाई नापेंगे। तो ये कितनी आ रही है हमारी, इस पार्ट की आ रही है 7 इंच। उसमें मैंने आधा इंच प्लस कर दिया है क्योंकि फ्रंट आर्म होल्स गहराई देने के बाद बढ़ जाता है, इसलिए आधा इंच मैंने यहाँ पर इसमें प्लस कर दिया है। 5 इंच की मैं यहाँ पर स्लीव्स रख रही हूँ। 7.5 इंच जो हमने आर्म होल्स के नापे थे वो लिया है यहाँ पर हमने। इसे एक लाइन ड्रॉ करके हम इस तरीके से मिला लेंगे, एक बॉक्स जैसा बना लेंगे यहाँ पर और इसे डाउन करना है हमें 2.5 इंच पर। अगर छोटी स्लीव्स होती है तो 2.5 इंच पर डाउन करना है आपको, बड़ी स्लीव्स होती है तो 3 इंच पर, हैवी साइज़ में 3.5 इंच पे डाउन करना होता है। हल्के हाथों से इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देना है। 7.5 इंच हमने आर्म होल्स जो नापे थे वो मेज़र करना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है। स्लीव्स राउंड है 12 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच इस तरीके से और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है। आपका जो भी स्लीव्स का राउंड का मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा और जितनी बड़ी स्लीव्स आपको कटिंग बनाना है उतनी आप कटिंग कीजिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर 5 इंच की रख रही हूँ स्लीव्स को और हाफ इंच की यहाँ पर गहराई कर देंगे हम इस तरीके से। साथ ही आप यहाँ पर मार्क ज़रूर कर लें ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में लगाना है। अब इस ब्लाउज़ का जो बॉर्डर वाला पार्ट है वहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो इसे डबल फोल्ड करके रखना है, साइड में थोड़ा थोड़ा जॉइंट आएगा तो वो हम स्टिचिंग के समय लगा लेंगे और इस तरीके से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है मेन फैब्रिक पर। स्लीव्स हमने कट कर ली है, अब बचे हुए फैब्रिक से हम बाकी के पार्ट कट करेंगे। तो इसे अच्छे से डबल फोल्ड करके रख लेंगे हम। ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसे कटिंग कर ली है और यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट के लिए थोड़ा कपड़ा बढ़ा कर लिया है, इसे डबल फोल्ड में करके लिया है क्योंकि बेल्ट को हम यहाँ पर गुम सिलाई के साथ लगाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बेल्ट का डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया है। देखिए यहाँ पर हमें दोनों पार्ट को आमने सामने इस तरीके से रखना है। आप पिन लगा लीजिए। दोनों पार्ट आमने सामने रखने के बाद हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और फिनिशिंग के साथ इसे तैयार कर लेंगे। चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे हम और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। कटोरी वाला पार्ट भी इसी तरीके से रेडी करेंगे हम।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके बराबर कर लेना है हमें। दूसरा वाला पार्ट भी हमें कटोरी का इसी तरीके से तैयार करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों कटोरी के पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे तो इस तरीके से हम ऊपर से इसे जॉइंट करना शुरू करेंगे। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से कटोरी को जोड़ते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। आप चाहें तो पहले टक्स भी लगा सकते हैं, उसके बाद भी कटोरी को जॉइंट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों तरफ की कटोरी जॉइंट कर ली है। इस वाले पार्ट का यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा निकल रहा है साइड से, हम इसे कट करके बराबर कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमें इसे बराबर रखना है और इसे सेंटर में हमें टक्स लगाना है। तो इस तरीके से बराबर करते हुए टक्स लेना है हमें यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में, और लंबाई में लेना है 3.25 इंच। लेंथ में लेना है टक्स को 3.25 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पर तिरछी लाइन बना लेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे। तो ये हमारा टक्स हो गया है। साइड से हम इसे फोल्ड कर देंगे ताकि कटोरी हमारी उठी हुई लगे। देखिए एक तरफ हमने रेडी कर लिया है, दूसरी तरफ का पार्ट भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी कर लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए अब हमें यहाँ पर अटैच करना है बेल्ट। तो हमने देखिए इस तरीके से बेल्ट को कट किया है और दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से अब हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है बेल्ट का, उसके बराबर से हम इसे यहाँ पर कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब इसे जॉइंट किस तरीके से करना है, आपको यहाँ पर अस्तर के कपड़े जो बेल्ट है उसे अंदर की तरफ रखना है, मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखना है और इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। अब आपको इसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप जॉइंट करेंगे ब्लाउज़ को बेल्ट के साथ। तो आपको आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन रखते हुए इस तरीके से इसे जॉइंट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसे जॉइंट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से आप हाथ से फिनिशिंग कर लें। उसके बाद आपको इस तरीके से रोल करना है यहाँ पर, और नीचे वाला जो बेल्ट मेन फैब्रिक वाला जो बेल्ट का पार्ट है उसे हम रखेंगे इसे इस तरीके से, और जो सिलाई लगाई हुई है हमने यहाँ पर उस सिलाई पे हम सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमारा जो ब्लाउज़ वाला पार्ट है साइड से हम उसे इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इजीली ये यहाँ पर निकल गया है, और आप चाहें तो नीचे की तरफ प्रेस लगा सकते हैं या फिर हाथ से भी फिनिशिंग कर सकते हैं। फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बेल्ट हमारा जॉइंट हो गया है। साइड से आप दोनों तरफ से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो आप उसे कट कर लें, बराबर करना है हमें यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा वाला भी पार्ट रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर हाई हुक की पट्टी रेडी करना है। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो मैंने ये हाई की पट्टी रेडी की है। अब हम इसे नीचे से एक फोल्ड कर लेंगे और इसे रखेंगे हम इस पर इस तरीके से। अब एक फोल्ड हम इस तरफ से कर लेंगे, एक पैर का मार्जिन रखते हुए।
और इसे रखेंगे हम ब्लाउज़ के ऊपर इस तरीके से। तो फिनिशिंग के साथ हमारी हाई की पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ऊपर से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट करके हमें बराबर कर लेना है। अब दूसरी तरफ हम लगाएंगे हुक की पट्टी। तो उसे लेंगे हम इस तरीके से और एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। नीचे से इसे फोल्ड कर लेंगे। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। अब इसे बराबर करके हम चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। तो इसे बराबर करके कट कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर तिरछी पट्टी और एक पट्टी कट करनी है गले में फिनिशिंग के लिए। तो वो मैंने 1.5 इंच चौड़ी यहाँ पर पट्टी कट की है। इसे इस तरीके से हमें जॉइंट कर लेना है। इसे हम लगाएंगे अपने नेक पे। तो हल्का सा पट्टी को खींचते हुए लेना है, नीचे से ब्लाउज़ को नहीं खींचना है आपको। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम इसे अपने नेक पे अटैच कर लेंगे। छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं अंदर की तरफ आपको। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। अब एक फोल्ड कर लेना है हमें इस तरीके से यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्ड कर लिया है। अब फिनिशिंग के साथ हमें दूसरी तरफ का फ़ोल्ड करना है। उससे पहले अंदर की तरफ जो पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाकर हम इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए नेक हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरे तरफ का नेक भी हमें इसी तरीके से रेडी करना है। अब स्लीव्स रेडी करना है। तो स्लीव्स के दोनों तरफ हम लगाएंगे जॉइंट। इस तरीके से हमें जॉइंट लगा लेना है स्लीव्स के दोनों तरफ। अब इसे रखा है हमने सीधा और अस्तर के फैब्रिक को इस तरीके से इस पर रखकर हम एक सिलाई लगा लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। अब अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ करके एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर फिनिशिंग की लगाएंगे। अब साइड से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया है। यहाँ से हमें बराबर करके चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अब हम यहाँ पर अपने शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो नेक की तरफ से हमारे शोल्डर बिल्कुल बराबर होने चाहिए। शोल्डर की तरफ से अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो आप उसे कट करके बराबर कर सकते हैं, पर नेक की तरफ से बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए। अब हमें करना है स्लीव्स जॉइंट। तो सेंटर से हमें शोल्डर के यहाँ से स्लीव्स को जॉइंट करना है। जॉइंट वाला जो पार्ट है वो बैक तरफ कर दीजिएगा और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करना है। इस तरीके से हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। उसके बाद स्लीव्स जॉइंट कर ली है। एक तरफ की स्लीव्स जॉइंट हो चुकी है, दूसरी तरफ की स्लीव्स भी हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। स्लीव्स जॉइंट करते समय कोई भी पार्ट को खींचना बिल्कुल नहीं है आपको और इस पर डबल सिलाई लगा लें। दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसी तरीके से जॉइंट करनी है। बैक पार्ट में सेंटर मार्किंग करनी है और हाई की पट्टी को छोड़ते हुए हमें यहाँ पर एक पिन लगा लेनी है। हाई की पट्टी को मैंने बाहर की तरफ रखा है। अब स्लीव्स जॉइंट को मिलाते हुए हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारे ब्लाउज़ के अंदर ही चली जाती है। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है। सिलाई हमारी सीधी नहीं आई है तो सिलाई को बिल्कुल सीधा लगा लेंगे इस तरीके से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मार्किंग हमें कर लेनी है। अब हमने अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई हम कॉर्नर की लगाएंगे।
उसके बाद चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर मार्किंग करेंगे। चेस्ट का है 9 इंच और वेस्ट का है 7.5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर हम फिटिंग की। स्लीव्स का राउंड है यहाँ पर 6 इंच। 6 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी आपको फिटिंग इसी तरीके से कर लेनी है। और यहाँ पर ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।